नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 49 यूपी ट्रिपल पेट के लिए इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होती है, क्या कहलाती है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, समझिएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो कहलाती है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है दोस्तों? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्य सरकारों के द्वारा। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। और आप बगल में कहीं नोट लगा लेंगे और इसको याद रखेंगे। देखिए, काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति संबंधित है तो किससे है? कच्चा तेल उत्पादन से। कच्चा तेल उत्पादन से। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए दोस्तों, पीली क्रांति संबंधित है तो सरसों या सरसों उत्पादन से। ठीक है ना, तेल या सरसों उत्पादन से। ये कच्चा तेल है काली क्रांति, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था तो मई 2005 में। कब? मई 2005 में। आगे बढ़ेंगे, विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं तो नार्मन ई बोरलाग। नोट लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है तो क्या है? नेफेड है। क्या है? नेफेड है। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी परेशान करता है, परीक्षा में आ जाता है तो इसके आगे नोट लगाएंगे। इसको आज ही नहीं, अभी याद कर लेंगे मेरे साथ साथ ही। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी जो है शोध संस्थान स्थित है तो कहाँ में? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है तो वाराणसी में है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 ईस्वी में। 1956 में। आगे बढ़ेंगे, भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई थी तो नचिकेत मोर समिति के द्वारा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की गई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की गई तो फेरवानी समिति द्वारा। किसके द्वारा? तो फेरवानी समिति के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज एक गैर लाभकारी इकाई होगी। क्या होगी? तो एक गैर लाभकारी इकाई होगी जो स्थापित नई भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन और संचालन करेगी। यह अवधारणा प्रस्तुत की गई है किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, श्रम विभाजन बाजार के आधार पर। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है। यह कथन किसका है? तो एडम स्मिथ का। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो किसके द्वारा? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगाएंगे इसको आगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। किस पे? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। आगे बढ़ेंगे, बैंकिंग क्षेत्र के लिए तरलता नियमों उच्चतम पूंजी आवश्यकताओं और आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने की संज्ञा किसको है? तो बेसल तृतीय मानक।
आगे बढ़ेंगे। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता का साथ विकास करना उद्देश्य है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना उद्देश्य है किसका? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के पहले बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है तो किसको? जेम्स विल्सन को, जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट है दोस्तों, किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई थी अगस्त 1998 में, अगस्त 1998 में। आगे बढ़ेंगे। हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति कहा जाता है। इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो गेहूं तथा चावल के उत्पादन पर। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? तो गेहूं तथा चावल के उत्पादन पर। आगे बढ़ेंगे। प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था आधारित है तो किस पर? हेरोड-डूमर मॉडल पर, हेरोड-डूमर मॉडल पर। अगला देखेंगे दोस्तों, कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं। तो कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग कहाँ पे व्यय करते हैं? तो भोजन पर व्यय करते हैं। यह अवधारणा संबंधित है तो किससे? एंजल के नियम से, एंजल के नियम से। नेक्स्ट देखते हैं। किसी परिसंपत्ति को एक विशेष मूल्य पर बेचना और पुनः वैसी दूसरी परिसंपत्ति को उसके कम मूल्य पर खरीद लेने की प्रक्रिया है तो क्या है? ट्रेंडिंग डाउन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आखिरी है और लास्ट है। ऐसी पूंजी जो वस्तुओं को क्रय विक्रय में लगी होती है और उसका वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता है कहलाती है तो मर्चेंट कैपिटल कहलाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो माफ़ करिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।